देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। सोलन के दाललाड घाट में ट्रक पलटा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बचाव कार्य जोरों पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे संवाददाता मनोज का रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हुआ है। सोलन के दाललाड घाट में एक ट्रक पलट गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। सोलन के दालड़ा घाट में एक ट्रक पलट गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 35 लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि हादसा काफी बड़ा था। आपको ये भी बता दें कि वहां पर बचाव कार्य जोरों पर है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर है सोलन के दालड़ा घाट में, जहां पर कि एक ट्रक पलट गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 35 लोग घायल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि हादसा काफी बड़ा था, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। वहीं बचाव कार्य जोरों पर है। तो हम आपको बता दें कि सोलन के दालड़ा घाट में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक ट्रक पलट गया है, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग के घायल हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हादसा जिस तरह का था, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। सोलन के दालड़ा घाट की ये घटना है, जहां पर कि एक ट्रक पलटा है और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हैं। हादसा काफी बड़ा है, और इसे देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। वहीं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन के दालड़ा घाट में एक ट्रक पलट गया है। ये ट्रक पलटा है, और यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग इसमें घायल हुए हैं। मृतकों की जो तादाद है वो बढ़ भी सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बचाव कार्य शुरू कर दिए जा चुके हैं। तो इस घटना के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ मनोज, तो विस्तार से बताइए इस घटना के बारे में। जी आरती, अभी कुछ ही समय पहले हमें सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा है कि दालड़ा घाट के समीप एक शामला नाम की जगह है जी। वहां पर जो है वो एक ट्रक सड़क में ही पलट गया है। इस ट्रक में जो है वो लगभग लोगों की जो ज्यादा लोग होने की आशंका है। अभी पुलिस सूत्रों की माने तो ऐसा कुछ नहीं वो बता रहे हमें कि इसमें कितने लोग थे, लेकिन लगभग 35 लोग शायद इस ट्रक में हैं, और जिसमें से 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो वहाँ पे हो चुकी है। जी आती जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें तकरीबन 35 लोग सवार थे, तो ऐसे में जो ये सिचुएशन सामने आ रही है, जो हालात सामने आ रहे हैं, उसमें जो घायल हैं उनको क्या कहीं अस्पताल तक पहुंचाया गया है? घायलों की क्या स्थिति है इस वक्त? जी आरती, वहाँ पे जो है वो बचाव कार्य अभी चल रहा है, जिसमें से घायलों को जो है वहाँ पे स्थानीय लोगों की गाड़ियों में जो है वो आईजीएमसी शिमला के लिए भेजा गया है, और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब और स्पॉट पे जो है वो लगभग 2 लोग जो है वो मृत पाए गए हैं वहाँ पे। बाकी सबका ट्रीटमेंट आईजीएमसी में चल रहा है। जी जी, जैसा कि हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने हमें बताया कि ये जो दुर्घटना हुई है, इस ट्रक में काफ़ी तादाद में लोग सवार थे। ट्रक पलट गया है, और ट्रक पलटने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग इसमें घायल हैं। सोलन के दालड़ा घाट की एक घटना है, और ये आशंका भी जताई जा रही है कि शायद मृतकों की संख्या थोड़ी बढ़ भी सकती है, जिस तरह का कि ये हादसा था। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है ये सड़क के बीचों बीच पलटा है, और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
हमीरपुर लोकसभा सीट से आखिरकार कांग्रेस ने राजेंद्र राणा को टिकट दे ही दिया है। कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में राणा के नाम की घोषणा कर दी गई है। राणा को हमीरपुर सीट से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस ने अब हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इन सब के बावजूद राणा के लिए टिकट की राह बेहद मुश्किल भरी रही, क्योंकि राजेंद्र राणा सुजानपुर से निर्दलीय विधायक रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी में राणा का नाम कई लोगों को अखर रहा था। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राणा के नाम का विरोध कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बेहद करीबी राजेंद्र राणा का नाम आगे किया। आपको बता दें कि राजेंद्र राणा कुछ दिन पहले ही निर्दलीय पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 12 साल भाजपा की सेवा की है, तो उसके बाद का जो भाजपा ने है वो 6 साल के लिए निष्कासित भी किए हैं। और जब भाजपा की सरकार आई है 2007 से लेकर 12 तक, तो मेरे ऊपर ही मुकदमे बनाए गए हैं, मेरे ऊपर ही केस दर्ज किए हैं, मेरे ऊपर पुलिस की रेड्स हुई हैं और जगह जगह मुझे तंग किया गया है। उसके बावजूद मुझे ना तो भाजपा ने आज तक टिकट दी है, और जब से मैंने राजा वीरभद्र जी का आशीर्वाद लिया है तब से मेरे चुनाव क्षेत्र में डट कर काम हुए हैं। 100% काम हुए हैं, जितने डिमांड्स किए हैं सबके सब हुए हैं। राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दी है। एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं और त्याग पत्र करके लड़ रहे हैं। हमने कोई किसी चीज़ से मोह नहीं किया है। जनता का फैसला सर्वोपरि होगा, जो जनता फैसला करेगी वो सर्वोपरि होगा, स्वीकार होगा। एक तरफ हाई प्रोफाइल नेता होंगे और एक तरफ जनता का सेवक होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में सूबे की चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का एक बार फिर से दावा किया है। उन्होंने चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से सभी प्रत्याशियों को जिताऊ करार दिया है। वहीं सुखविंदर सिंह ने हिमाचल कांग्रेस में फूट पड़ने की बात से भी साफ इनकार किया है। हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा के साथ खास बातचीत के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह ने 20 मार्च को धर्मशाला में राहुल गांधी की रैली की सफलता के लिए पार्टी की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बातचीत की। राहुल गांधी की हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 20 तारीख को रैली, और जो हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसमें तय किए गए प्रत्याशी कितने मजबूत हैं, ये इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी, सबसे पहले राहुल गांधी की जो रैली होनी है, किस तरह की उम्मीद है इस रैली से कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर जो चुनावी दिन है उसको लेकर? नहीं, की जो रैली हो रही है 20 तारीख को, उसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है युवाओं में, और राहुल गांधी जी के विचार सुनने के लिए पूरी जगह से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो 13 ज़िले हैं उन सब ज़िलों से हमने अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता उनको बुलाया है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा उत्साह वाला जनसैलाब उस रैली में उमड़ कर आएगा। पहली ऐसी रैली है जिसमें राष्ट्रीय नेता जो है कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं, तो मुद्दे किस तरह के रहेंगे रैली के दौरान? जो यूपीए सरकार ने 10 साल में किया, 10 साल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन यूपीए सरकार ने लाए, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना, इस रैली के माध्यम से एक संवाद स्थापित करना हमारा ध्येय है। और 1 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो हमने विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश में किए, इससे पहले भी विकास के कार्य किए हैं और यूपीए सरकार ने पहले भी विकास के कार्य किए, लेकिन जो आजकल के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचाना, ये हमारा रैली का मुख्य ध्येय होगा। आपने कहा कि काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन एक बात जो है वो देखने में सामने आई है, जब टिकट के बंटवारे हो रहे थे तो एक राय नहीं थी आपकी और जो सरकार है, नेतृत्व है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस दौरान आपकी नहीं चली इन टिकटों को लेकर के जो बंटवारे हुए हैं उसमें? नहीं, चलने की बात नहीं है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसी पर सब लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत के माध्यम से कुछ विचार आते हैं और कुछ विचार हम अपने व्यक्तिगत संगठन की तौर से रखते हैं, लेकिन जब आम सहमति बन जाती है उसके बाद ही ये टिकटों की घोषणा होती है। आम सहमति और अपने विचार मैंने हाईकमांड के सामने रख दिए थे, उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया, और निश्चित तौर पर पार्टी और सरकार दोनों एकजुटता से चारों प्रत्याशियों को जिताएगी। ये 16 मई को आपको पता चल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चारों सीटों पर कांग्रेस फतेह हासिल करेगी। हालांकि यहां पर इन्होंने गुटबाजी की किसी भी बात से साफ इनकार किया है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला।
कांगड़ा से भाजपा उम्मीदवार शांता कुमार की मौजूदगी में कल पालमपुर से जयसिंहपुर हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके रवि धीमान, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से पंकज हैप्पी और उनके पिता जिला परिषद सदस्य नंद किशोर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही यहां पर अरुण मेहरा, जो नगरोटा से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर अच्छा वोट बैंक खींचने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने शांता कुमार से मुलाकात कर भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अरुण मेहरा 25 मार्च को अपने समर्थकों सहित पालमपुर में भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर शांता कुमार ने कहा है कि भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा मदद कर रहा है तो खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। शांता कुमार ने राहुल गांधी को अनुभवहीन नेता बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है और उस फैसले पर राहुल गांधी की आलोचना उनका बचपना है। शांता कुमार ने कहा कि देश की सुरक्षा को देखते हुए चीन की सीमा तक रेल विस्तार करना काफी जरूरी है। शांता कुमार ने कहा कि इन चुनाव में मुख्य रूप से रेलवे लाइन मुद्दा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब से अंग्रेज भारत को छोड़कर गए हैं तब से लेकर आज तक कांगड़ा घाटी में एक भी इंच रेल विस्तार नहीं हो पाया है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी जरूरी है। शांता कुमार ये भी बोले कि चंबा प्रदेश में सभी जिलों से गरीब जिला है और वहां पर भी काफी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और उसको दूर करने के लिए चंबा में काफी बड़े स्तर पर सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा। राहुल गांधी जी पर तो अब रहम आता है, दया आती है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने एक लंबा इंटरव्यू दिया था उस दिन मुझे 2 लोगों के टेलीफोन आए। एक हमारे बहुत मित्र हैं जो हमारे खिलाफ हैं, हमको वोट नहीं देते। एक हमारे बहुत समर्थक रिश्तेदार हैं और दोनों ने कहा कि भाई अब आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे कहा कि आपकी सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते उनका जब आज मैंने इंटरव्यू सुना तो मैंने भी फैसला कर लिया इस बार वोट आपको देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। अनुभवहीनता, बचकानापन, क्या कहना है क्या नहीं कहना उनको मालूम नहीं है। अब पूरा देश जानता है कि जब अदालत देश की सबसे बड़ी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई निर्णय दे दिया है, उस पर शक प्रकट करना, इसका तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। उसमें कोई तथ्य नहीं। असलियत यह है कि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। लोकतंत्र में कोई सुपरमैन नहीं। लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान भगवान के बाद यदि कोई है तो वो जनता है। जनता चाहे किसी को ऊपर ला सकती है, जनता चाहे तो नीचे बैठा सकती है। तो मुझे मुख्यमंत्री जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। निर्णय जनता ने करना है, जनता के हाथ में। हिमाचल की शिमला लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नालागढ़ के गुरनाम सिंह चंदेल के नाम की घोषणा की गई है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी जंग में खड़े नजर आएंगे। गौरतलब है कि गुरनाम सिंह चंदेल ने एसपी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा है। नालागढ़ से हुए बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में ये घोषणा की गई थी। बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष वकील विजय नायर ने चुनावी बैठक में कहा कि आज़ादी के 67 साल बाद भी अनुसूचित जातियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनका कहना है कि समाज में भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हिमाचल के बसपा प्रभारी राज्यसभा सांसद अवतार सिंह करीमपुरी ने कहा कि बीएसपी हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नालागढ़ में हुई बसपा की बैठक में हिमाचल के बसपा प्रभारी राज्यसभा सांसद अवतार सिंह करीमपुरी, शिमला संसदीय सीट के प्रभारी और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के अलावा नालागढ़ मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला सोलन प्रभारी सहित अनेकों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोलन में बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की विवादित जमीन को लेकर आचार्य बालकृष्ण आज सोलन पुलिस के सामने पेश हुए, जिसमें विवादों से घिरी जमीन को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदम चंद ने 3 घंटों तक आचार्य बालकृष्ण से ललित मोहन ने कई सवाल पूछे, जिस पर बालकृष्ण और ललित मोहन द्वारा पूछताछ में पुलिस का पूरा सहयोग दिया गया।
बालकृष्ण ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के आला नेताओं पर दबाव में काम करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते बाबा रामदेव पर निशाने साधे जा रहे हैं और बकौल बालकृष्ण कांग्रेस सत्ता में परिवर्तन होता देख पूरी तरह से बौखला चुकी है, लेकिन अब तानाशाही और उनका भ्रष्टाचार ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि साधुपुल में पतंजलि योगपीठ के लिए दी गई जमीन में योगपीठ और तत्कालीन राजस्व अधिकारी के खिलाफ सोलन पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद बालकृष्ण से पूछताछ की गई है। आज आचार्य बालकृष्ण व ललित मोहन छानबीन के सिलसिले में मेरे ऑफिस में आए थे और जिनसे काफ़ी देर तक पूछताछ होती रही और दोबारा अब इनकी बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को स्पेशल कोर्ट सोलन में लगी है। इनिशियल स्टेज पे है तो अभी इनकी बेल भी लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जैसे उसके बाद इन्हें दोबारा बुलाएंगे और अभी छानबीन चल रही है। सरकार की भी कोई गलती नहीं, पूरी तरह से प्रक्रिया से की गई थी। मैं बता दूं आपको, सरकार की भी ऐसी कोई गलती, क्योंकि विधिवत प्रक्रिया के साथ में जमीन दी गई है। सिर्फ कहानी इतनी है, आपको पता है ये एक पॉलिटिकल विद्वेष की भावना से किया गया है। श्रद्धेय स्वामी जी का जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन की जो आंदोलन है, इससे घबरा करके ये घृणित और इस तरह की जो बचकानी हरकतें की गई है, उसमें मैं ये भी बता दूं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा कहीं ना कहीं इनके जो आका बैठे हैं, क्योंकि माननीय वीरभद्र जी को, हम मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान करते हैं और वो इस तरह की विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी प्रेशर है, ये पूरा देश जानता है। और किनका प्रेशर है, प्रेशर क्यों है? क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने उनकी नींद हराम कर रखी है, इसलिए सोचते हैं कि बाबा को जितना हो सके परेशान करो, पर वो दिन लद गए हैं। अब कोई ये इस देश में तानाशाही चलने वाली है नहीं और भ्रष्टाचारी और ये काला धन का पोषक लोगों के लिए ज्यादा दिन रहने का समय अब है नहीं। भारतीय डाक सेवा सोलन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें शिमला डाक सेवाओं के निदेशक RS मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस डाक प्रदर्शनी में टिकटों और प्रथम दिवस आवरण की 14 फ्रेम्स प्रदर्शनी की गई, जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय विदेशी टिकटें और 150 प्रथम दिवस आवरण प्रदर्शित की गई। विभाग द्वारा जिला में तीसरी बार डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि RS मिश्र ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी का सोलन में तीसरा प्रयास है, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को टिकट संग्रहण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शिरकत की। वहां इस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह ने की। इस दौरान 194 छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि से अलंकृत किया गया, जबकि 130 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया। अपने शिमला प्रवास के दूसरे दिन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान और इतिहासकार प्रोफेसर SR मेहरोत्रा को D लिस्ट की मांड उपाधि से अलंकृत किया गया। यह पहला अवसर था जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचे। ऐसे में उनका विश्वविद्यालय प्रशासन और तमाम छात्रों द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं दीक्षांत समारोह के बाद दलाई लामा ने समाज के हर पहलू की जानकारी और समाज को शिक्षित करने के लिए मीडिया के किरदार को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को सभी को हर बात की जानकारी देनी जरूरी है। वहीं हर सच को सामने लाए जाने से पहले मीडिया को अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभाने की जरूरत है। Media, I think, very important role. It's a very important role they have to play. Then religious harmony also, you see, media have important role. Now, in order to carry this significant sort of important role, the media, I usually see telling, media should have long nose and smell everywhere, in front, and you see, smell each, or say they each has, and particularly like me, religious people, you must investigate what is going on behind. Very important. That's more important. Politicians, or economists, or educationists,
lawyers, whether they really carry their work sincerely or seriously, and particularly religious people. इससे पहले दलाई लामा ने सम्मानित किए गए छात्रों को बधाई दी और अन्य छात्रों को भी अपने जीवन में शिक्षा का महत्व समझने और उसके विस्तार के लिए आगे आने का भी आह्वान किया। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।